हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम चलते हैं। मैं आई हूँ शॉपिंग के लिए, यानी कि मुझे लेना था अपना ड्रेस। मैंने सर्च किया था, मुझे सेम वैसे ही बनाना था, लेकिन मुझे वो कपड़ा जो है मिलना मॉल्स में तो बहुत ही मुश्किल था। मैं आ गई हूँ लोकल मार्केट। मैं, मेरी बहन और मामा, पहले हम लोगों को यहाँ चूड़ियाँ नज़र आ गई तो हमने सोचा हम ले लें, लेकिन मैंने कहा अभी नहीं, पहले कपड़ा देख लेते हैं। इसके बाद हमें लेनी थी एक ड्रेस के लिए बेल भी लेस। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे कि कौन सी अच्छी लगेगी कौन सी नहीं। बहुत सारी चेक करने के बाद हमें एक पसंद आई तो हमने अंकल से कहा अंकल ये लगा के दिखाएं। अंकल ने लगा के दिखाई। हमने कहा अंकल सही से लगाए ना आप। तो अंकल ने कहा अच्छा बेटा रुको मैं सही से लगाता हूँ। अंकल ने लगा के दिखाए तो हमें अच्छी लगी। हमें लगा हाँ यार ये मतलब कि सही है, अच्छी लग रही थी। तो हमने यहाँ अंकल से ये ले ली। इसके आगे चले तो हमें नज़र आ गई थी चूड़े। यहाँ पे इसके मेरा दिल आ गया, लेकिन यार इसकी प्राइस जो थी वो 500 थी। लेकिन मैंने कहा अभी तो मुझे लेना नहीं है, लेकिन मैंने जिस तरह का अपना ड्रेस सोचा है उस पर ये चल जाएंगे। फिर हमने थोड़ा सा यहाँ से मेकअप का सामान तो नहीं लिया था, बॉडी स्प्रे वगैरह लिए थे। उसके बाद मैं ढूंढना शुरू किया अपने ड्रेस के लिए कपड़ा। पहले मैं शॉप पे आई, अंकल ने मुझे ये कपड़ा दिखाया। मैंने कहा नहीं अंकल ये कपड़ा बिल्कुल नहीं है। अंकल ने हमें एक दुकान बताई, हम उस दुकान पे आ गए। उसके बाद हमने यहाँ पे आके देखा तो सर्च किया, मतलब कि हमें मिल जाए वैसा। लेकिन मैंने अंकल को पिक्चर दिखाई थी, अंकल ने उस हिसाब से मुझे दिखाया नहीं ड्रेसेस ना, कि उस हिसाब से मुझे दिखाते। फिर मैंने कहा चलो दूसरी दुकान पे चलते हैं। दूसरी दुकान पे आई, वहाँ मैंने जाकर अंकल को पिक्चर दिखाई। मैंने कहा अंकल ऐसा ड्रेस बनाना है तो मुझे इसके लिए ऐसा कपड़ा दिखाना है। अंकल ने कहा वो बैठे अंकल ने कहा मेरे भाई हैं आप इनको दिखाएं। मैंने उन्हें दिखाया, उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया, कहना कि बेटा यहाँ तो नहीं मिलेगा, आपको अंदर मिलेगा। अब हम चलते हम गए। मैंने कहा यार मतलब कि कपड़ा लेने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, कितनी जद्दोजहद। उसके बाद मैं एक दुकान पे आई, अंकल ने कहा बेटा यहाँ पे भी नहीं है। फिर मैं दूसरी दुकान पे आई, यहाँ पे अंकल ने मुझे कहा कि यहाँ आपको मिल जाएगा, तो मैंने खुश हो गई। फिर अंकल ने मुझे निकाल के दिखाया, लेकिन मैं जैसा चाहती थी मुझे वैसा नहीं मिला। यहाँ अंकल ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई मुझे, मतलब कि बहुत सारे प्रिंट निकाल के दिखाए, लेकिन मुझे वैसा नहीं मिला जैसा मैं चाहती थी। इतना ढूंढने के बाद मुझे ये पसंद आया। मैं अपनी पिक्चर भी देख रही थी, मैं बार बार चेक कर रही थी शायद मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं, मुझे पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया, मतलब कि जैसा मैं चाह रही थी। अब आज हमारा शुरू हो गया है दूसरा दिन। मैंने सोचा था कि चलो आज जाकर देखते शायद मुझे कुछ पसंद आ जाए। हम लोगों का जाने का प्लान था अलक्रम पे, खादी पे, एड्रेस पे। हम पहुंच गए अलक्रम, क्योंकि मुझे अपने जीजू के लिए, मतलब कि मामा को जीजू के लिए ईदी भी भेजनी, तो हमें उनके लिए भी सामान लेना था। तो हम सबसे पहले आ गए अलक्रम पे। हमने ड्रेसेस देखे स्टिच, यहाँ पे हमें मतलब कि पसंद नहीं आए। फिर हम लोग अनस्टिच पा गए। हमने कहा चलो अनस्टिच दे, लेकिन मुझे सबसे फर्स्ट वाला कलर बहुत प्यारा लग रहा था जो पहले गया है। बहुत सारे ड्रेसेस हमने देखे, मतलब कि सिंपल से भी ब्लैक में, लेकिन यहाँ मेरी आंटी को कुछ पसंद नहीं आया। मैंने उन्हें कहा भी जल्दी कीजिए। और फिर यहाँ प्राइस देखकर मतलब कि आप लोग खुद वो होंगे हैं इतने महंगे, लेकिन क्या करें, लेना तो है। मैं सब जगह घूमती घामती, मैंने कहा यार जल्दी कर दीजिए, क्योंकि मुझे अपना भी सामान लेना था। फ़िलहाल हमने यहाँ से ले लिया। इसके बाद हम आ गए थे दूसरी मार्केट। फिर यहाँ पे मैच भी चल रहा था, लेकिन यहाँ से मैंने जीन्स और टी शर्ट ले लिया था। इसके बाद हम दूसरी शॉप पे आ गए कुर्ते का देखेंगे। जोड़े पे हमें पसंद तो आ गया, लेकिन साइज़ अवेलेबल नहीं था जो हमें चाहिए था। और यहाँ पे मैं अपने ड्रेस देख रही थी, लेकिन यहाँ मुझे स्टिच ड्रेस कोई भी पसंद ही नहीं आया, पता नहीं क्यों। मैंने यहाँ कुर्ती देखी थी तो मुझे यहाँ ये ब्लैक कलर का जो ड्रेस है ना आप लोगों ने देखा, वो मुझे पसंद आया था।
लेकिन मैं इस ईद पे ब्लैक कलर का ड्रेस बनाना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने हर दफ़ा ईद पे ब्लैक कलर का ड्रेस बनाया और यहाँ वाकई बहुत अच्छे ड्रेस है, लेकिन फ़िलहाल मुझे कोई पसंद नहीं आया और मैं थक गई थी, तो मैंने बाहर आके बैठ गई। मैंने कहा मामा पापा आप लोग अंदर शॉपिंग करें जीजू के लिए, मैं बाहर आ गई। इसके बाद मैं वापस वही कपड़ा देखने के लिए ढूंढने के लिए आई और मुझे यहाँ नज़र पड़ी इस कपड़े पे, और इस कपड़े पे मेरा दिल आ गया, क्योंकि मैं जिस तरीके से मतलब अपना ड्रेस स्टिच करवाना चाहती हूँ, तो मुझे इस टाइप का ही कपड़ा चाहिए था। मतलब दिखने में अच्छा, उसके ऊपर तो लेसिस गला लगा के ड्रेस हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पसंद आ गया, तो मैंने यहाँ इनसे ये ले लिया। अब हमें लेनी थी थोड़ी सी आप ही की नन के लिए सामान, तो यहाँ हम लोग ये देखे थे, हमें ये पसंद आया। बहुत सारी चीज़ें थी अंकल के पास, बहुत प्यारी चूड़ियाँ, बैंगल्स, सब चीज़ें थी, तो हमने यहाँ देखा, हमने ले लिया। इसके बाद हम आ गए अपने ईदी के बॉक्सेस लेने, क्योंकि वो लेना भी ज़रूरी, क्योंकि उसी में ईदी जाएगी। तो कुछ अच्छा हमने पहले से ना कुछ चीज़ें ले ली थी, ये बाद में हम कुछ और चीज़ें लेना है, क्योंकि यहाँ इनके पास बहुत अच्छी न्यू चीज़ें थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी ले लें, थोड़ी सी यूनिक भेजें। हमें एक बॉक्सेस पसंद आया था, ऊपर रखा हुआ ना गोल्डन कलर का, हमें ये बॉक्सेस पसंद आए थे। तो हमने अंकल से कहा अंकल ये उतार के दिखाना। अंकल ने कहा कौन से कलर का? हमने कहा गोल्डन कलर का दिखाना। ये वाला कलर हमें मतलब कि अच्छा लगा, हमने कहा ये कलर अच्छा है। इसके अलावा हमने इनसे बोला था हमें वॉच के लिए कोई बॉक्सेस दिखा दें, तो हमने अंकल से कहा अंकल ये हमें खोल के दिखाएं। तो अंकल ने कहा ओके बेटा मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो इसने हमें खोल कर दिखा दी, मतलब कि अच्छा यार इसने आप फोटो शॉट रख के दे दें, सही है। बहुत सारा सामान हमें लेना था, क्योंकि ईदी पैक करने के लिए सामान की तो ज़रूरत होती है। फिर इसके बाद हम ईद मुबारक कार्ड पे आ गए। मामा के ये वाला लो, मुझे वाइट वाला पसंद आया था। अंकल ने हमने कहा हमें बच्चों को ईदी नहीं देनी, तो मैंने कहा ये वाला। इसके बाद हमने यहाँ से ये सामान ले लिया। सामान लेने के बाद हमें फिर चीज़ें याद आई। मामा ने कहा क्या नाम है और भी चीज़ें ले लेते, ऐसा करते हैं बच्चों को ईद पे ईदी देने के लिए ईद कार्ड भी ले लेते। तो हमने कहा मामा ले लीजिए। तो जब तक मामा वो ले रही थी, मैंने कहा सोचा आप लोगों को सामान दिखा दूँ, क्योंकि यहाँ इतना अच्छा सामान था, बहुत अच्छा। फिर यहाँ मामा ने ईद कार्ड लिए बच्चों वाले, बच्चों के लिए, और रेड कलर के मामा ने आप ही को देने के लिए लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। मैं व्लॉग की एंडिंग करना भूल गई थी, तो बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाय बाय।